आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा 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 तारा। और सुबह सुबह नए मेहमान हैं, तो भाई क्या ही बात है। आज जो है, आज का शो में कौन है हमारे साथ, आपको मिलवाएंगे, बताएंगे, तारुफ करवाएंगे। बिल्कुल, तारुफ के बगैर तो गुजारा वैसे भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, मेहमान आते हैं तो उनको इज्जत देना आपका फ़र्ज़ है। दे आपको इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई, उन्होंने बोल दिया हमें इज्जत दी जाए, तो बिल्कुल आपको इज्जत दी जाएगी। और क्या कहते हैं, नाम पहले बताऊं ना आप लोगों का कि वैसे तो पता है कि अच्छे फॉलोअर्स वाले लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं और अकाउंट बैंड भी होते रहते हैं इनके भी। इन्होंने मुझे आके हौसला दिया, तसल्ली दी, तारा रारा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट अगर आपका बैंड हो गया है तो वापस से खुल जाएगा। तो भाई आज मैं एक सांस में बोल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई मुझे वेरी गुड कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जमील एंड तलहा। वेलकम करते हैं अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन। मजे में हैं? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बहुत तकलीफ हुई भी तो हम माजरत नहीं करते। ओके हो गया। कभी मैं एक्सक्यूज नहीं करती। बिल्कुल। तो चलो भाई, क्या बात है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज वाले लग रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत दूर से कहाँ से आए हैं? हम लोग अभी आए हैं गुलशन हदीद से। गुलशन हदीद कराची का आखिरी कोना? जी बिल्कुल, ये ऐसा से तो आखिरी कोना है। इससे आगे आपको कोई जगह नहीं मिली आने के लिए? वहाँ घर है आप लोगों का? वहीं घर है हमारा। अपने घर से आ रहे हैं? अपने घर से आएंगे और कहाँ से आए, गांव से, लंदन से आएंगे। ओके ओके। जमील, आप क्या करते हैं? जी मेरी दुकानें हैं, मैं बिजनेस करता हूँ अपना। यू आर बिजनेसमैन, वी कैन से यू आर लैंडलॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट। एंड यू? मैं भी बिजनेसमैन हूँ एक तरीके का, हमारे भी फार्म है और प्लस मैं तो लाला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बिजनेसमैन आ जाए, मैं क्या हूँ? टिकटॉक तक फन है ना तारा। अच्छा, साइड है ना वो तो। जी वो साइड बिजनेस है। साइड बिजनेस है, वैसे अपना कारोबार है। मेरा वालिद साहब चेयरमैन है। आपके बाबा चेयरमैन है? जी। कहाँ पर होते हैं? UC3 में। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और आप? मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ साथ में, और बस। अच्छा, हमें भी कुछ बताएं। फिटनेस ट्रेनर हैं आप, क्या किया जाए? जिम विम ज्वाइन करें? जिम ज्वाइन करें, अच्छी सी डाइट लें। डाइट में क्या लूँ? डाइट में बस आप ज़्यादातर बॉयल चीज़ें कर लें अपनी डाइट में, ऑयली चीज़ें छोड़ दें। अच्छा जमील, कमजोर है। आपने चश्मा क्यों पहना है? मॉर्निंग शो में बैठे हैं, ग्लासेस, मतलब इम्प्रेशन? नो, ओरिजिनल। अच्छा, वैसे शौक है इसको चश्मा पहनने का, बहुत शौक है। बहुत आपको पता है मैं ब्रांडेड अच्छा, ग्लासेस का मुझे भी बड़ा शौक है, मगर वो है ना, मेरे पास कदर नहीं है चीज़ों की। मैं जो हूँ तोड़ देती हूँ। इधर भी बिल्कुल। मेरा रोज़ाना नए ग्लासेस आते हैं और बस करते रहते हैं। खैर, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, इंसान जो है कर लेता है। पुतलों का घर है। क्या? पुतलों का घर है इंसान। पुतलों का घर है इंसान, भाई ऐसा ही है। और तलहा, आप कहाँ ट्रेनिंग देते हैं? मैं हमारी अपना जिम है बेसिकली 7 नंबर पे भैंस कॉलोनी में। भैंस कॉलोनी में? वहाँ भैंसें भी होती होंगी? वही बता रहा हूँ ना, हमारा फार्म भी है। अच्छा, भैंस कॉलोनी क्यों मशहूर है? वहाँ भैंसें ज़्यादा होती हैं? हाँ, वहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भैंस है कराची में, और वहाँ का दूध सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और वहाँ आप हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए? अगर भैंस कॉलोनी से आ रहे हम दूध लेके आते फट जाता। बहुत दूर से आया ना, फट जाता। यार, मतलब मैं इस बात का जवाब इनको नहीं दे सकती। आपके लिए हम टैंकी ला रहे थे दूध की। अच्छा, मगर मुंशी ने लाने नहीं दी। मुंशी को बताना था ना, तारा लाला के पास जा रहे हैं भाई, आम बात नहीं है। हाँ, ये बात तो हमने उनको बताया था। उन्होंने बोला ज्यादा दूध पिएंगे तो मोटी हो जाएंगी। अरे, पतली वो सही। स्मार्ट अच्छी लगती है। तो क्या बात है, क्या बात है। और तलहा, फिटनेस ट्रेनिंग का शौक क्यों आया? क्या आप खुद अपनी फिटनेस का ख्याल करते हैं या सिर्फ लोगों को तनकीद करते हैं? अपनी भी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। फिटनेस का ख्याल इस वजह से आया क्योंकि भाई सारे मेरे बड़े, वो बहुत अच्छे फिटनेस में शुरू से ही फिटनेस करते हैं वो लोग। उनका ये 16 का डोला 40 की छाती, ये वाला सीन है उनका। हाँ, सबका यही सीन है। एक चेन होती है ना पूरी, हाँ, चेन अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सारे बॉडी बिल्डर हैं। सारे बॉडी बिल्डर हैं। क्या बात है भाई। और आप क्या करते हैं? जी मैं तो आपको बताया भी है, मैं बिजनेस अपना संभालता हूँ, अपना वो तो कारोबार हमने वगैरह। मान लिया, आप बिजनेसमैन हैं, लैंडलॉर्ड हैं, सिंधी भी हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सिंधियों की नकल भी करती हूँ अपने शो पर। कोई मसला नहीं है। तो बाबा सही, आप सिंधी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मां सिंधी हैं। तव्हां सिंधी आयो, तव्हांखे फ़ख्र आ? बिल्कुल फ़ख्र आहे, मां सिंधी आहियां। तव्हांखे सिंधी अचे थी? बिल्कुल अचे थी। थोरो ॻाल्हायो। ॻाल्हायां तो पियो, मां तव्हां सां छा कयां।
मुख्य सिंधी इतनी सुठी नथी इनने है बेचारा गरीब के नथी समझ है नहीं आ रही, ऊपर से ऊपर से जा रही है। अरे यार नहीं, बहुत उर्दू में सही आ है। जाते हैं, जाहिर सी बात है उर्दू शो है और हमारे काफी लोग हैं जो सिंधी नहीं समझते। मेरी नजर में सिंधी एक आसान लैंग्वेज है। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। आसान है, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए तो मुश्किल है। पश्तो तो है नहीं, लड़ बड़ा बड़ा ये वाला सीन तो नहीं है ना। पश्तो में मैं कहती हूँ लड़ा लड़ा, जाने दो। पश्तो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, हाँ पश्तो वाकई मुश्किल है समझ। अगर आपके बीच में कोई बैठ के बात करेगा आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे 19-20 आ जाएगा क्योंकि पश्तो मेरे यार दोस्त हैं अच्छा जी। हमारे किराएदार हैं ना, वो भी पश्तो हैं, पठान है, सारा दिन सर खाते रहते। मैं स्कूल में थी तो मुझे एक पठान ने बोला था जता सारा मिनाकुम। मैंने कहा यार बस ऐसी आम सी बात बोल दी। जब मैंने किसी से पूछा तो उसका मतलब था आई लव यू। मैंने कहा यार ये ऐसे सीन भी होते हैं, मतलब पश्तो में, मतलब वो मुझे क्या बोल के चला गया और मैं हंस के हमें पता भी नहीं है। वो समझ जाओगा, हाँ। वो तो समझा उसने ओके की रिपोर्ट समझी होगी भाई, आगे उसने से बोला प्रपोज। ओके है, डन करो, जाने दो। जमील यूट्यूब पे भी हैं आप, टिकटॉक पे भी हैं, स्नैक पे भी हैं, सोशल अकाउंट्स पर है आप। पहले भी आप मेरे शो पे ऑलरेडी आ चुके हैं और पब्लिक को यही आपने मैसेज दिया कि जिसको जो करना है आगे बढ़ सकता है, गिव अप कभी नहीं किया करें। तो क्या कहेंगे आप, सोशल अकाउंट से इंसान क्या अर्न कर सकता है? बिल्कुल अर्न कर सकता है, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो मेहनत लाजमी है, मेहनत करेगा तो इंसान अर्न कर सकता है। अपने ऊपर होता है इंसान का। अच्छा, इंसान दिमाग से काम लेता है या टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर। दिमाग तो सबके पास है ना मैडम, दिमाग तो आपके पास है, मेरे पास भी है, सबके पास है। अच्छा हाँ, दिमाग सब, टैलेंट मेरे होना बारे चाहिए। में क्या कमेंट्स देंगे आप लोग? आपके बारे में ये कमेंट, आपके अंदर दिमाग हमने देखा है बहुत है दिमाग, बिल्कुल टैलेंट बहुत है आपके अंदर माशाल्लाह, इसलिए तो आप शो होस्ट कर रहे हैं। नहीं यार, छोटा सा शो है, होस्ट करते हैं। बहुत बड़ा शो है, अगर आप सोचो ना अपने दिमाग से तो बहुत बड़ा शो खैर है। फिलहाल ये बड़ा वायरल चल रहा है। जी जी। और टिकटॉक पे मुझे आए दिन मीम्स मिल रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या मेरे शो के लोग बना रहे हैं। यार ऐसा नहीं किया करो, आप लोगों को हंसाने के लिए यहाँ पर आती हूँ हाँ, ये और गलत आप लोग मीम्स बना रहे हो, तो ऐसा नहीं किया करो। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ ना यार, शो की होस्ट हूँ, तारा ला रहा हूँ, कोई कदर करो, इज्जत करो, प्यार करो आप लोग। अच्छा मेरे तला क्या आप क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूंगा कि बस आपने गिव अप नहीं करना है, शो को कंटिन्यू रखना है, अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाते रहें आप। अच्छा, फेम कैसे कमाई जाती है? क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है जी जी। यंगस्टर्स में बहुत है कि हम मशहूर जल्दी हो जाएं, जल्दी से फेमस हो जाएं, जल्दी से आगे बढ़ें। और मेरी नज़र में आप शॉर्टकट के चक्कर में ना गिरते जल्दी हो। शॉर्टकट हमने कभी किया ही नहीं है। आपने क्या, आप लोगों में से किसी ने जिंदगी में शॉर्टकट मारे? मैंने कभी भी शॉर्ट नहीं किया, मैं सीधे रास्ते पे गया हूँ, भले ठोकर आए। और मेरी आदत है मैं यू टर्न ले लेती हूँ। यू टर्न लिया भी मत करो आप, कभी गिर जाओ कहीं रोड पे। नहीं, असल में बाइक चलाती हूँ ना, बाइक की आदत है कि यू टर्न लेना है, आगे से कर लंबा पड़ रहा है, तो इसीलिए जिंदगी में तो आप बाइक करो ना, यू टर्न नहीं लिया करो ना, सोच समझ के लिया करो, पता चले कहीं गिरी हुई हूँ, हड्डियां गिरे पसली टूटी हुई हूँ, फिर फायदा क्या? एक्सीडेंट भी होते रहते हो हैं मेरे। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आज मैं लड़की बनी, पता है आप लोगों को, मतलब हूँ मैं लड़की, मैंने ड्रेसअप लड़कियों वाला किया है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझसे सब पूछ रहे हैं कि तारा क्या मतलब कैसे ये सब हुआ है? नहीं वैसे आप आज अच्छे लग रहे हो। हाँ, सिंधी लोग आए ना तो इसलिए सिंधी कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पक्की बात है, पक्की बात। मैं वैसे शलवार कमीज ज्यादा वेयर करती हूँ और आज ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, तारा और तारा रारा, क्या बात है। तारा और तारा रारा, क्या बात है भाई, क्या बात। और मैंने आज किसी की फरमाइश पे किया है, क्या बात आप लोगों को। वो खुशकिस्मत होगा ना जिसकी फरमाइश पे आपने किया। उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे कि यार आप गर्ल्स वाली ड्रेसिंग करो, मुझे देखना चाहते थे कि भाई गर्ल्स की ड्रेसिंग कैसे, मैं कैसी लगती हूँ, तो मैंने भी कर लिया आज। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे साथ, कहीं ना कहीं तो होंगे बेचारे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह जो भी है वेलकम करते हैं उनको अपने शो पर, वो दावत भी देते हैं, बहुत जल्दी शो पर भी आएंगे, हमारे शो पर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। नाम अभी अनप्लग नहीं करूंगी क्योंकि नाम जो है कर दिया अनप्लग तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा ज़िंदगी का ख़राब हो जाएगा। एक सस्पेंस नहीं रहेगा, लोगों में सस्पेंस रखूंगी मैं कि तारा रारा कौन है, आगे इसके पीछे कहानी आखिर क्या है। बिल्कुल, मैंने भी सस्पेंस में बोला है। हकीकत बात है। अच्छा भाई, अच्छा तलहा, क्या टिकटॉक पे हैं आप? टिकटॉक पे पहले था, अब टिकटॉक बनाना बंद कर दी क्योंकि टिकटॉक जब से बैन हुआ है। 2 मिलियन हुए थे इसके, तो 2 मिलियन उसने लाइंड अप कर दिया थोड़ा। क्यों? भाई यही था दिल टुटदा है तावी हंसदा फिरे। बैन हुआ है तब से छोड़ दिया हम लोगों ने, और टाइम भी नहीं मिलता था इतना उसके बाद। अच्छा, अभी मैं आपको गाना डेडिकेट करती हूँ। मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं है
मगर अभी मैं गाड़ी में सुनते सुनते गाना आ रही थी क्या बात है कि आपने कहा ना 2 मिलियन से अकाउंट बैंड हो गया। अब आप गाना सुनो, तुम थोड़ा साथ देना सिंधी। हाय हाय टूटी दिल, क्या कहते हैं आगे? आगे आप बताओगे हमें तो लगो धक जिगरी, मतलब ऐसा वाला सीन हुआ था कि तुम्हारा दिल भी टूट गया और तुम्हें बड़ा झटका सा लगा और तुमने दोनों को टिकटॉक, झटका लगा हुआ है, इसको भी लगा हुआ है मुझे भी झटका बड़ा। मुझे मिलियंस तुम भी इसमें पूरे पूरे शामिल हो। बिल्कुल दोनों शामिल है। पूरे यार, दोनों धन्यवाद। मैं, अच्छा, और मैं तुम दोनों के दुख में शरीक हूँ। नहीं, बाकी मैं दिल से शरीक हूँ। बिल्कुल दिल से और मेरा अकाउंट भी फिलहाल बैंड है, मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। मुझे रोजाना लोग कॉल करके बोलते हैं अल्लाह करे ना खुले। यार ऐसे नहीं करो, मेहनत है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, अच्छा कंटेंट देती हूँ, और लोग ऐसा क्यों करते हैं? बस कुछ होते हैं आपके मुखालिफ, क्या बोलते हैं, मुखालिफ, हाँ, हेटर्स। हेटर्स मैं जो तो- आपको हिट करते हैं। नहीं, मैं अपने हेटर्स कहती हूँ मुझे मिलें तो सही। ऐसे मिलते नहीं है ना, यही तो नहीं, मसला है मुझे ना। पता है कौन है, पीठ मैं खुद पीछे नहीं। बात है ना पीठ सारे। पीछे और बात मुझे करो। पता है हेटर्स कौन है, मुझे आई बता नो दो, वेरी वेल। मुझे बता दो। उठवा लें घर से उनको, घर से उठवा ले। उठवा लो, पक्की बात है। यार मैं डरती हूँ ना, मैं ऐसे मारन दाड़न वाले काम नहीं मारा दाना क्या, कढ़ाई वढ़ाई खिलाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे उनको अच्छा, नान तमीज वान। से समझाएंगे ना। तमीज से। अच्छा, तमीज से काम ज्यादा चलता है। जमील सिंगिंग का शौक है? बिल्कुल है, मगर आवाज हमारी खैर है, बकवास है। आज आप अपनी बाथरूम सिंगिंग दिखा दें। बाथरूम सिंगिंग, ये कौन सी सिंगिंग है? ये कोई नई खैर है, सिंगिंग दिखा आई दें। है? बाथरूम में नहीं गाता। नहीं, खैर बाथरूम में मैंने कभी सुन नहीं गया। खैर है, सुना दें आप, बेसुरी है आवाज, सुना दें कोई सॉन्ग बताएं, कोई मैं सुना सॉन्ग, लूं। मुझे डेडिकेट कर दें, मेरे शो को डेडिकेट कर दें। सॉन्ग याद नहीं आता, एनी टाइम कोई सॉन्ग याद नहीं कुछ आता। भी याद है, आप इनको गाइड करें। आप गाइड कर ले भाई। भाई आप गाओ। इसके सॉन्ग ऐसे होंगे जो हमारे हाँ, किसी मैं काम के समझ नहीं होंगे। क्यों? मैं आपका वो वाला सॉन्ग तो नहीं है, पसी तो? नहीं इनका वही है, तेरी झलक शर्फी। यही गाना ना, यही गाना। नहीं, आप गाएं, कुछ अच्छे से गा के बताएं। मैं ओल्ड गाऊंगा। बिल्कुल ओल्ड सुना दें। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का, तेरे वादे से फिर सुर हो ना गया हो, हूं मैं। तारा चुटकियां जरूर बजाएगी। नहीं अच्छा नहीं यार, अच्छी वॉइस अच्छी है। कुछ और गाओ ना जो सबको आता हो और सब एंजॉय करें। ये देख, न्यू सॉन्ग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं गाता नहीं हूँ न्यू सॉन्ग। न्यू सॉन्ग पुराना ही कोई हमें आती हो। हवाएं सॉन्ग आते हैं, ले जाएं तुझे कहाँ, टुकड़ा सा आता है, गा सुना के दे। बताओ। हाँ, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बाहें बाहें, ले जाए जहाँ हाय हाय, ये अबे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? लाइव है, हम क्या कर रहे हो? तारा मिक्सिंग होता है ना, सबको पता है मिक्सिंग सॉन्ग अच्छा चलता है ना। ले जाए बनाते हैं तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, हवाएं, ले जाए तुझे नहीं, बेगानी कहाँ, आता है बीच में, आपने गलत गा लिया। हवाएं बेगानी है ये बाहें बाहें। ये बाहें किसकी थी, कहाँ से आई? मैंने आपको बोला। अच्छा, किसी से कभी मोहब्बत बिल्कुल हुई है, मोहब्बत तो बे इंतहा है। कब हुई, कैसे अभी हुई, किससे हुई? साल हो गया है। साल हो गया है। हाँ, अभी भाई थोड़ा अगर इंशाल्लाह, मैंने कोशिश में हूँ कि मेरे पास म्यूजिशियन भी आए और हम जब ऐसा कुछ आए तो हम थोड़ा साउंड भी दें। हकीकत अच्छा, है। आप सुनाएं मुझे कि किससे, कैसे, कब? एक लड़की है, थोड़ी मिडिल क्लास है, मगर मैं उससे बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। कौन है? बस है कोई, मैं नाम नहीं बता सकता ना, कहाँ लाइव रहती शो है? चल रहा है। कराची में? हाँ, कराची में कुरंगी 2.5 नंबर की तरफ रहती है। मैं उससे बहुत करंगी 2.5 नंबर वाला हुई लड़की पसंद की है, करंगी है। आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। नहीं, इसने जिंदगी में कभी इश्क ही नहीं किया। और क्या आपने सोचा है जिंदगी में कुछ करने का और इसके अलावा? आगे बढ़ने का सोचा है, इंशाल्लाह वालिद साहब अगर सपोर्ट करें तो। वो खिलाफ हैं, बोलते हैं गैरों में कभी ना करो। अच्छा, ये लो, बाबा साईं बाबा साईं सपोर्ट करें। सपोर्ट करें। आपका पुत्र बड़ा टैलेंटेड है। क्या बात है। सही बोल रही हूँ? हाँ, आगे आगे। आपका पुत्र बड़ा टैलेंटेड है, बहुत आगे तक जा सकता है, सपोर्ट करो। और ये तारा की जो है ना, ये शादी की रिक्वेस्ट करो शादी की तारा। request बोलते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट है मैं नहीं करती, पता चले अब्बा ने शो पे आके मुझे ही धोना है। अपना वो यही बोलनी है, इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो शादी की रिक्वेस्ट करवा रहा है। यार बल्कि वो भी कंटिन्यू नहीं करेंगे, मेरी इज्जत रख लो। पापा नहीं मानेंगे कभी। नहीं बाबा सही, ये ले मैंने हाथ जोड़ दिए, वो मेरे शो दिखाना, वो ये देख के जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे तुम्हारे लिए अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर नहीं तो बेहतरीन सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तलहा, क्या पेरेंट्स खुश होते हैं जब आगे बढ़ता हुआ देखते हैं या क्या? और स्टार्ट में क्या घर वालों से जलालत हुई थी? घर वाले नहीं, मेरे
सपोर्टिव है शुरू से, माशाल्लाह। सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी 6 साल पहले, तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा मुझे ये बताओ, घर में किसकी इज्जत है? मेरी बहुत है, बहुत कम है मेरी। जो कहता है ना मेरी घर में ज्यादा इज्जत है, उसकी कख नहीं होती। नहीं उसको कोई मुंह ही नहीं लगाता। तारा मेरी बात सुनो, घर में मैं सबसे बड़ा हूँ और बड़े की वाली इज्जत होती है ना। नहीं यार। कारोबार नहीं मेरी बात सुनो, कारोबार वगैरह सारा मेरे हाथ में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देखी, इसकी इज्जत है बहुत। मेरा वाली साहब इतनी रिस्पेक्ट करता है, मैं कुछ बोल दूं ना मुंह से, यकीन करो वही होगा, भले कोई भी कुछ भी बोल दे, चाचा नाना नानी कुछ ही बोल दे, जो मैंने बोल दिया वही होगा। क्या बात है। गुस्से का बहुत तेज हूं तो मैं। इसका मतलब ये है आप अपने पेरेंट्स से प्यार करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके लिए सोचें अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो सब कुछ हैं। वो तो ये हमारी दो माँ बाप के अलावा जिंदगी फजूल है, अधूरी है, फजूल है। बिल्कुल। मैंने क्लियर कट बोल दिया फजूल है। तो भाई अपने पेरेंट्स से प्यार करें, इज्जत करें, मोहब्बत करें, उनके लिए आप उनकी खिदमत करें। वो अलग बात है, मैं भी घर में जलील होती हूँ, बर्तन धो दो, ये कर दो, वो कर दो, और मैं काम नहीं करती, और 2 दिन से मैं बेइज्जत हो रही हूँ घर में कि बर्तनों पर लड़ाई होती है, बर्तनों पर। होनी भी चाहिए। क्यों होती है? क्योंकि मैंने नेल्स रखे हुए हैं, और इन नेल्स की वजह से मेरी अम्मा मुझे बोलती हैं कि भाई बर्तन नहीं धो रही, और लेकिन मैं बहुत जल्दी ये नेल काटने वाली हूँ। नहीं ये जुल्म नहीं करें अपने साथ। अच्छे लग रहे हैं। हाँ मेरी अम्मा को अच्छा, आज मेरे गेस्ट मेरी अम्मा को कैमरे में रिक्वेस्ट करें, अम्मी जी बेचारी के क्यों नेल्स कटवा रही है, इतनी प्यारी लग रही है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, न्यू नहीं कटवाए इसके नेल्स, बर्तन किसी और से धुलवा ले। बर्तन के लिए यार मासी रखे ना। मासी रख लेना। हाँ, जरूरी। बर्तन पैसे मैं दे दूंगी, कमा रही हूँ, सैलरी दे दूंगी। सही बात है, लाजमी नहीं है बर्तन धोने। खैर शो में बोलने में क्या जाते हैं। और तुम भी बोलो ना मेरी मम्मा को। बोलो मैंने कैमरे में बोलो। थोड़ी इनके नेल्स नहीं कटवाएंगा। हाथ नहीं जोड़ बाबा, हाथ नहीं जोड़। नहीं जोड़ने दे ये कोई मेट रख ले, इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेंगे। नहीं, मैं सैन के घर पे पहले से ऑलरेडी मैंने देखा, वो आएगा उठा तो उनके घर पे। ओए सब कुछ बता दे। बोले अबे मेट है इसके घर पे, मैंने कहा तू खोल दे। वो बर्तन धोने नहीं देता ना, बोलता आप तारा बर्तन वो धो कोई उसको शायरी से फुर्सत मिले तो गाना तब ना देखा तो है। तंग कर दिया मेरे को मैसेज कर करके। क्या कह रहे इब्राहिम मुन्नर साहब, आपकी बात हो रही है क्या? 10 उसके पास नंबर है, हर कोई नए नंबर से मैसेज करता है। मैं बोलता हूँ यार एक नंबर तेरा सेव किया ना बहुत है। हर नंबर से मैसेज, ये मेरा नंबर है। यार ऐसे नहीं किया करो, एक तो लोग बड़े मतलब जलील हैं, मैं बोलूंगी ऐसे। कौन जलील है? लोग जलील हैं। हाँ, हम बच गए। अच्छा फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपकी? फेवरेट टिकटॉकर है मेरी जन्नत मिर्जा, बहुत क्यूट है। हाँ बहुत प्यारी। आपकी? मेरी कवल आफ्ताब मेरे ख्याल से। नहीं वो यार संदल खटक से। संदल खटक यार, शी इज माय फ्रेंड। ओहो अच्छा। मेरे साथ बहुत वो क्लोज हैं, अगर आप उसके फैन हैं तो हम मिलवाएंगे आपको। हरीम शाह उसके साथ होती है बेटा। हरीम शाह उसके साथ होती है। हरीम शाह यार नहीं, हरीम शाह संदल खटक, हरीम भी बहुत जल्दी शो पे बुलाऊंगी, संदल खटक भी बहुत जल्दी मेरे शो पे आने वाली हैं, और मेरी अच्छी दोस्त हैं, और वो हमारे स्टूडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं पहले। जमील किसके साथ पाकिस्तान टूर करना पसंद करोगे? इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ? मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, मतलब टिकटॉकर्स में। अच्छा सोशल मीडिया में आप सिंगर्स बात कर रहे हो तो नदीम नानी वाले के साथ। नदीम नानी बड़ा वाला अच्छा घुमाता है। आप सेम नदीम नहीं असद रॉय को छोड़ दे। असद रॉय आप जो हैं बाइक ले ली होगी आपने, मुझे कहा था मुझे बाइक की पिक्चर शेयर कर यामा वाई भी है उसके पास जो मेरे पास है। अच्छा नहीं, उसने मुझे कहा था कि हमने 250 सीसी लेनी है, तो मैंने कहा था कि ले लें आप। हाँ सही बात है, मैं भी अभी लेने वाला हूँ बाइक, हैवी बाइक। कब ले रहे हैं? लेंगे। और मेरे गेस्ट को भी शायद पता है मेरी कमजोरी हैवी बाइक, और मैं भी लेने वाली हूँ बहुत जल्दी। साथ में बाइकिंग करेंगे। मैं भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी हैवी बाइक पे एंट्री करने वाली हूँ, और कुछ ऐसा करूंगी मॉर्निंग शो को छोड़ के बाहर हम बाइकों पे शो करेंगे। हाँ सही बात है। डायरेक्टर साहब मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बाइक आ जाए तो हम बाहर जो है ना पड़ोस में 2 दरिया है हमारे,
हम वहाँ जाके वहाँ कुर्सियाँ लगा के हैवी बाइक पे शो करेंगे, फिर ये मॉर्निंग सोफे मैं ले जाऊंगा उठा के। सोफे तुम ले जाना, हाँ, मैं बस ले ठीक है। की जगह बाइकें खड़ी कर देंगे। नहीं सोफे ले जाएंगे हम उठा के, ये तू उठा लियो मैं वो, तू वैसे भी जिम करता है मैं वो उठा आज के जो गेस्ट है बड़े चुलबुले हैं, बड़ा भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेरे पॉइंट पे मुझे ही पॉइंट कर रहे हैं। तारे तकिए तुम उठाने जा। तकिए, ये तकिए तो मैं किसी को भी नहीं देती, ये तकिए मुझे बड़ा प्यार से नवाज भी ला के रखता है कि तारा भाग ना जाए। नहीं लेके तो आप ही जाओगे ना वहाँ पे, सोफे तो हम उठा लेंगे, शीशा अपनी अम्मी को दे देना। ये शीशा अम्मी ले जाएंगी, और कोई गुलदान भी है। हाँ वो जेब में डाल दूंगा मैं। बस ठीक है, डन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिंदगी में कभी किसी से धोखा खाया है? धोखा मैंने बड़ा खाया है, मैंने बहुत धोखे खाए, बहुत धोखे? बहुत धोखे खाए, इतने मैंने आपने? धोखे खाए हैं क्या बताऊँ आपको। ज्यादा नहीं। और हम कहते हैं साड़ी जिंदगी दे दो है शौक, सोनी गड्डी ते सोने लोग। मैंने धोखे खाए हैं, मतलब एप्पल सेब कीनू सब धोखे खाए हैं। अच्छा हाँ सब वो मिल के धोखे नहीं खाए खाए जो आप समझ रहे हो, वो धोखे नहीं खाए, हमने धोखे खाए। सेब को धोया वो खाया, कीनू धोया उसके छीले काटे वो खाया, ऐसे खाए हमने, धोखे नहीं खाए हमने। अच्छा हाँ धोखे नहीं खाते हम। आप भी जरदारी साहब के कहीं फैन तो नहीं है कि हम नहीं, वो ऐसा दिल हमारा रखते बहुत- नहीं है जो टूटे? हाँ ऐसा दिल हम रखते नहीं जो टूटे। देखा मुझे पता था। और आप कितने सिबलिंग्स हैं? आप बहन भाई कितने हैं? हम लोग 3 बहन भाई। ओ, 3 मेरे को भाई। तो गिनती याद नहीं है कितने हैं, पता क्यों क्रिकेट टीम है क्या? नहीं, एक बहन है 5 भाई हैं। अरे यार मैंने पूछा कितने बहन भाई, कहता मेरे को गिनती याद नहीं है। मैंने क्रिकेट टीम है क्या? नहीं तारा एक बहन है आपके जैसी माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अच्छा थैंक यू सो मच। और 5 भाई हैं, 5 भाई? बड़ा मैं हूँ, और फिर डिंग 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 फिर डिंग 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 लाइन है? हाँ लिफ्ट है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा सीन है। आराम आराम से ना तादाद बढ़ गई। अभी एंड है ना? अभी एंड डी एंड हो गया, अब्बा को मैंने बोल दिया डी एंड करो भाई। नहीं अभी हम बड़े हो गए ना, बहुत बड़े हो गए, रूम कम पड़े, बिल्डिंग फुल हो गई। बिल्डिंग में जगह नहीं है अभी ज्यादा बंदों की। यार ये शो है क्या कर रहे हो जमील? लाइव जा रहे हैं? हाँ मुझे पता है लाइव जा रहा है। मुझे पोइट्री लवर है कोई यहाँ पर? शेर व शायरी हम बंदे को लेके नहीं है, उसको उठा के लेके आना पड़ता। नहीं किसी को कोई पोइट्री आती है तला है कोई आपके पास? पोएट्री लवर मेरे पास शेर व शायरी नहीं है। सुनते ही नहीं हम लोग, शौक नहीं है। मुझे एक ही आती है, नजर ने नजर भर कर देखा नजर को, नजर से नजर को नजर लग गई। ओहो हो, क्या बात। बस मुझे ये एक आती है। और आप वो वाली पोइट्री लवर्स आपने देखी हैं कि जो बस के पीछे लिखे हुए शेर पढ़ते हो? बड़े मुश्किल है वो तो लिखते हैं, वो पठान नहीं होते, पठान वो डंपरों के पीछे लिखे होते हैं, सिंधी भी लिखते हैं, पीछे लिखे होते हैं। मैंने कल एक बस के पीछे पढ़ा था, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। बहुत लिखे हुए होते हैं, माँ की क्लिपिंग दुआ क्लिपिंग। और मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि वो देख वो पीछे लिखा हुआ है, जा तुझे माफ किया। मोहब्बत ना करना, पीछे जंग है, वो इसलिए तो मोहब्बत और बंद है। कई बसों के पीछे तो पता क्या लिखा हुआ होता है कि जरा आहिस्ता चलाएं कि एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ मैं कहती हूँ अरे यार ये कैसे है, मतलब लोग कहते हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, यहाँ लोगों ने कुछ और ही मतलब बनाई हुई है अपनी। हकीकत बात है। तो जैसे आप भी एक गाड़ी की सीट पे ही बैठी हुई हैं, जरा आहिस्ता चलाएं, आगे गुलदस्ता है, एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा हाँ जी। क्या बात है। और जमील मतलब क्या फ्रेंड्स में आपको कौन ज्यादा बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा यही है फिलहाल तो। पक्की बात? बहुत धोखा देते हैं लोग। मैंने तो नहीं दिया ना। नहीं इसने नहीं दिया। लेट हो जाता हूँ मैं और थोड़ा आपका बहुत। बेस्ट फ्रेंड? मेरा अभी तो यही है, बाकी आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं, हम बहुत क्लोज फ्रेंड है और माशाल्लाह बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, यही होना चाहिए बस। हर रिश्ते में मैं कहती हूँ प्यार इज्जत वो बहुत जरूरी मोहब्बत होनी चाहिए। इज्जत बहुत है हमारे रिश्ते में। ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, हालांकि मैं उसको सुना देता हूँ ना, मगर ये बर्दाश्त करता है। मेरा लहजा गुस्से वाला बहुत है। आप लोगों की तरह मुझे आज अपने भाई सुएब चांडियों की भी याद आ गई। मैं उसको लाइव हो जमालो शो कर रहे होते वही लाइव शेर व शायरी तो नहीं करता जो मिला था। मैं बोलती हूँ कि यार बस भाई हो जमालो हो गया, बाहर आ जाओ, निकल आओ, मैं होस्ट हूँ। मैं बड़ा उसको तंग करती हूँ मगर बड़ा प्यार करता है वो मुझसे। फ़ायज़ा अली सिंगर बहुत मशहूर है हमारी सिंध की, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत प्यारी बहनों की तरह है। वो हमारे शो से होकर गई, उसके बाद 4 चांद लग गए शो पर। वो शो के बाद वो शो जो है बड़ा वायरल गया, बहुत वायरल गया। और जेका रेया खोया डई वठो हो जमालो, उन्होंने कुछ ये किया था जिसकी वजह से वो वायरल गया। आप भी जानते होंगे, जानते हैं ना कि नहीं जानते? जानता हूँ मैं। पक्की बात है? पक्की बात। मान लें मान गया भाई, आपकी इंसल्ट नहीं हो रही, आपको ये जानते हैं। हाँ। और आप सिंगर्स में किसके फैन हैं? सिंगर में अरिजीत सिंह है।
हाँ, आपको वो वाला सीन तो नहीं है, वो जो एक रैपर है उसको मुझे लड़की छोड़, हाँ रफ्तार हो, या वो रफ्तार के साथ जो है उसके खिलाफ जो है, हाँ समझ। यार तला को बोलो एक सॉन्ग सुना है इसने, कभी मेरे को सॉन्ग नहीं तला आज तला भाई, सुना। आज भाई आवाज शो पे किसी की भी सॉन्ग अच्छी नहीं, सुनाओगे? सुनाओ सुनाओ। गाना तो सजेस्ट करोगे? कोई भी। कोई भी। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया है मेरे लिए। बस इतना। तो भैया आगे कौन बोलेगा? क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त हो गया। फैंस को क्या मैसेज दोगे? फैंस को ये मैसेज देंगे भाई, प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमें। प्यार में दिल को मिली, आगे क्या है? तन्हाई हार से डर लगता है, कुछ ये है। फायदा भाई मैं तुम्हें भी समझ जाओगे, हम लोग असल में मुझे उसने मेरी आदतें ख़राब कर दी हैं। मैं भी अब बैठे बैठे कुछ ना कुछ गुनगुना रही होती हूँ। दरअसल फैंस को ना थोड़ा सा मैसेज देना चाहिए। आप फैंस को मैसेज दें भाई, आपको यही मैसेज है कि वीडियोस बनाएं, 1 महीने में आप बोर ना हो जाएं। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे ना तारा की तरह, आप बहुत ऊपर तक पहुंच जाएंगे या गिर जाएंगे। जब गिरेंगे ना, उठाने वाला कोई नहीं है आपको खुद उठना पड़ेगा। आप खुद उठेंगे और जंग फतेह हो जाएगी। जिए भुट्टो। बुटे जा दुश्मन असी गोले गोले मारिंदा से। आप क्या कहेंगे? यही मैं भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मेरा बैन हुआ अकाउंट तो जमील ने मुझे बोला भाई स्नैक वीडियो पे आओ, वहाँ पे मेहनत करो, लाइकी पे आओ, वहाँ मेहनत करो, डेली पोस्टिंग करो। तो मैंने की, माशाल्लाह से मेरा वेरीफाइड हो गया, लाइकी पे भी अकाउंट। बिग रिस्पेक्ट। फिर रेगुलर बनाना शुरू कर दी इस वजह से। पहले तो हम लोगों ने छोड़ दी थी बिल्कुल, इसने भी छोड़ दी थी, मैंने भी छोड़ दी। इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे हम दोनों पहुंचेंगे, क्योंकि हम एक्टिंग दोनों में कूट के भरी हुई है। हम बस एक बार साउंड सुनते फौरन बना देते, एक बार साउंड सुनते हैं। माशाल्लाह क्या बात है। मेरी भी बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए। मजाक से हट के ज़ाती ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक कामयाब करे, ऐसी मेहनत करते रहो और हम आपको ऐसी स्टार हैं भी और आगे और अच्छा स्टार बनता हुआ देखें। मेरी पर्सनली आप लोगों के लिए दुआएं हैं, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। इसी तरह कामयाब हो और मुझे जो है मेरे शो पे इसी तरह आते रहो, 4 चांद लगाते रहो, 6 चांद लगाते रहो, 8 चांद लगाते रहो, 10-12 लगा देंगे, क्या होगा। आप लोग इसी तरह नए मेहमान देखते हैं, नए लोग देखते हैं, नए किस्म के चेहरे देखते हैं, शक्लें देखते हैं, मनूस लोग देखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों में तो चलता है, लेकिन भाई मेरे सारे गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैं रोज़ाना एक्साइटेड होती हूँ भाई आज कौन सा टैलेंट आने वाला है, कौन सा गेस्ट आने वाला है, क्या वो टिकटॉकर है, क्या वो सिंगर है, क्या वो एक्टर है, क्या वो मॉडल है। तो भाई इसी तरह आते रहे मेरे शो पर। जिसको मेरे शो पर आना है, RNN न्यूज़ के इंस्टाग्राम है, rnnnews.com पे आप लोग जाएँ और वहाँ पे जो है फॉलो करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या ताहिरा स्टंट गर्ल ID पे जाएँ, आप वहाँ मैसेज DM कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं दोनों अकाउंट्स पर, और चांस पा सकते हैं यहाँ पर आने का, मुझसे मिलने का, बैठने का, अपना टैलेंट को दिखाने का। और भाई अब दे दो मुझे इजाज़त। इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मैं भी इसी तरह आप लोगों को हंसाती हूँ। रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।